टू पढ़ रहे थे। लेसन 2 में हम लोग एजियोट्रॉप्स पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है क्या जी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेसन 2 में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही ना, हम लोग एजियोट्रॉप तक पिछला क्लास में स्टडी कर चुके थे और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, यही ना। तो ध्यान दीजिए, यह सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। यह सॉल्यूशन के एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। बात समझिएगा। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, तो एक ऐसा सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज, मान लीजिए आपका इसमें 500 ml वाटर, ठीक है, इसमें आप चीनी मिला रहे हैं, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जो चीनी के संख्या पर डिपेंड करे। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, न कि उसके नेचर पर। हम चीनी मिला रहे हैं कि हम नमक मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। किस पर डिपेंड करना चाहिए, यानी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी उसकी संख्या पर डिपेंड करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टीज इज डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पर जी, सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, जबकि सोल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। वैसे प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या जी, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कहने का मतलब कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, में मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लिखिएगा, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला कौन, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। याद हो गया। ध्यान दीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव, 4 प्रकार के। कौन कौन, पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन देखिएगा,
कहता है कि द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करता है, अभी जस्ट बताया है कि किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर। यानी आंसर कौन हो जाएगा? सी। पहला ऑप्शन बोलता है नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नॉट। नेचर ऑफ सॉलिड प्लस सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, न कि ये भी नहीं, ठीक है ना। दूसरा, Which of the following is not a colligative properties, कहता है कौन colligative properties नहीं है। ए में ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है कि नहीं? यह है। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी है। तीसरा है वेपर प्रेशर, ये भी नहीं है। क्यों? यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लिखवा है, यहाँ क्या दिया? वेपर प्रेशर, ये आपका क्या है? नहीं है। तीसरा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये तो है। कौन आंसर हो जाएगा? सी, ठीक है। और देखिएगा, कहता है कि which of the following is not a colligative property, फिर वही क्वेश्चन दिया है कौन colligative property नहीं है। ए में ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है कि नहीं है जी? है। बी में है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये है कि नहीं? देखिए लिखवाए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन ये क्या दिया है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी ये आपका नहीं होगा। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर होगा। तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर है। चौथा क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहां तक हो गया। यानी आपको हम बताएं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो केवल क्या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है, न कि सॉलिड के नेचर पर। यानी डिपेंड करता है कि उसमें कितना सॉलिड के पार्टिकल मिलाया जा रहा है, ये नहीं कि कौन सॉलिड मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा क्या जी? ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब चलिए अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर, क्या पहला स्टार्ट करेंगे अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप के, 4 टाइप में पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं जो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही ना, पहले समझ लीजिए। देखिए आपको हम राउथला का 2 केस बताए थे, याद करिएगा। मान लीजिए लिक्विड 1 है या इमेन लिक्विड है, यानी सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट है। इसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे हैं, इसमें आप वोलेटाइल सॉलिड मिला रहे हैं। बताए थे कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे तो जो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लीजिए पहले से था इसका 10 atm, ठीक है। अब इसको हम मिला देंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा इसका वेपर प्रेशर 10 से कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जबकि वोलेटाइल मिलाएंगे, इसका 10 था, वोलेटाइल मिला दिए, हो सकता है 12 हो जाए, बढ़ जाता है। यानी वोलेटाइल सॉलिड को जब हम लोग लिक्विड यानी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, और जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं तो राउथला में बताए थे कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो उसका प्रेशर होता है वह केवल क्या सॉल्वेंट के लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहां स्टार्ट कर रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए क्या लिखा है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। कह रहा है कि सपोज करिए आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज करता है, यही ना। यहां ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्या देखे थे? PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्ट, यही ना बताए थे कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर केवल
क्या, यानी नॉन वोलेटाइल सॉलिड पर डिपेंड नहीं, किस पर डिपेंड करेगा, सोलवेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ही हटेगा तो आ जाएगा PS बराबर P नॉट इंटू H2। P नॉट क्या है बताए थे ना, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर। कितना हो जाएगा, PS बाई P नॉट बराबर H2, चूंकि H2 बराबर 1 माइनस X1। ठीक है, हो जाएगा PS बाई P नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा जी, P नॉट ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो P नॉट ऊपर ही लिख देते हैं, P नॉट 1 माइनस X1। ठीक है, X1 को इधर भेज दीजिए, X1 इजकल टू 1 माइनस PS बाई P नॉट। कोई दिक्कत, मिटा दे ऊपर मिटाएंगे। अब बोलिए X1 इजकल टू, बोलिए यहाँ एलसीएम ले ले, हो जाएगा P नॉट माइनस PS बाई P नॉट। कोई दिक्कत, यही क्या आया जी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर यही ना है, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए क्या मिला, X1 बराबर P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट, इसी को क्या बोलेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत, तो यहां से लिख सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के क्या है, इक्वल है। तो देखिए ध्यान दीजिए, thus the relative lowering in vapor pressure of an ideal solution containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature। कहता है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का यही ना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है जी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, अगेन ऐसे लिख सकते हैं, अगेन P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इजकल टू X1। कोई दिक्कत, आप ध्यान दीजिए, लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बाई कितना जी, ध्यान दीजिए क्या, P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इजकल टू X1। यहां तक सही है। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इजकल टू X1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसका मोल ऊपर में और टोटल मोल कहाँ जी, नीचे में, यही ना। फॉर डायलूट सॉल्यूशन देखिए जी, डायलूट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, मालूम है क्या, डायलूट सॉल्यूशन के लिए यानी N1 जो है N2 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, क्या जी, यानी N1 इज लेस देन N2, दैट इज N1 इजकल टू 0। ठीक है, यानी डायलूट सॉल्यूशन के लिए यानी N1 का जो वैल्यू होता है N2 के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 0 होता है। तो हो जाएगा P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इजकल टू N1 बटा में 0 प्लस N। जब भी बात करेंगे डायलूट सॉल्यूशन, इसका मतलब कि जो सोल्यूट का मोल है सोलवेंट के मोल के रिस्पेक्ट में क्या है जी, न के बराबर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS P नॉट बराबर N1 बटा में N। ठीक है, यहां तक। फिर अगेन देखिए आगे,
पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू N1 नंबर ऑफ मोल गिवन मास बाई मोलिक्यूलर मास गिवन मास बाई मोलिक्यूलर मास। पलट दीजिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर W1 इंटू M2 बाई M1 इंटू W2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। W1 क्या है जी? W1 है आपका मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है जी? मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, W2 क्या है जी? मास ऑफ सॉल्वेंट। W2 क्या है? M2 ना, M2 क्या है जी? मोलिक्यूलर मास ऑफ, मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है जी? तो मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है जी? तो मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन, वही ना जी। अब आइए, पी नॉट क्या है जी? वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं मिला? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर W1 इंटू M2 बटा में M1 इंटू W2। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है जी? मास ऑफ सॉल्वेंट। M2 क्या है जी? मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना जी? 60 ग्राम मोल इनवर्स दैट मस्ट बी एडेड टू द 180 ग्राम ऑफ वाटर। इसको किसके साथ मिलाते हैं? 180 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिलाते हैं, सो दैट हाँ देखिए, फाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसका मोलिक्यूलर मास दिया हुआ है कितना? 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, सॉल्यूट का मोलिक्यूलर मास दे दिया। इसको मिलाते हैं 180 ग्राम ऑफ किसके साथ? वाटर के साथ, सो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाई कितना जी? 10%। यही ना, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन W1 बराबर 60 ग्राम M1 ना जी, 60 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, M1 दे दी। W2 बराबर 180 ग्राम, M2 बराबर 18 ग्राम मोल इनवर्स, यही ना जी। M1 दे दिया, W2 दे दिया और परसेंटेज दे दिया लोअर बाई कितना जी? 10%, यानी P नॉट माइनस PS बाई P नॉट इक्वल टू कितना? 10%। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बात करिए, क्या पूछा है? W1 इक्वल टू व्हाट, यही ना। चलिए अब रख दीजिए फार्मूला पे। क्या है फार्मूला जी? मिटा दे फार्मूला, बोलिए। वी नो दैट P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट बराबर कितना? W1 इंटू M2 बाई कितना जी? M1 इंटू W2। रख दीजिए, कितना दिया है? 10%।
10% यानी 10/100 इजकल टू W1 बोलिए, W1 निकालना है, M2 बोलिए 18/M1 बोलिए 60, W2 बोलिए 180। कितना हो जाएगा? इसे ही खत्म। 1/10 बराबर 18 दहा के 180, W1 बराबर 60 गुने 10, इसे ही खत्म। W1 बराबर कितना जी? 60 ग्राम आंसर। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और देखिएगा। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज, देखिए 0.850 है ना जी, यानी प्योर बेंजीन का यानी सोलवेंट का ही वेपर प्रेशर दे दिया। ध्यान दीजिएगा, गिवन P नॉट इज इक्वल टू 0.850 बार, है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इतना बार। ठीक है, ये आपको प्योर बेंजीन प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर दे दिया। और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेट, देखिए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं हम लोग, कितना ग्राम? 0.W1 इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ठीक है, चलिए एडेड टू द 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, इसका वजन कितना है? यानी W2 बराबर 39 ग्राम में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं जी? 0.50 ग्राम। ठीक है, और इसका मोलिकुलर मास कितना है? 78। किसका? बेंजीन का। यानी M2 कितना दे दिया आपका? 78 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और क्या दिया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, हाँ, तो टोटल वास्तव पूरा सॉल्यूशन का वास्तव कितना मिल गया हमको? वेपर प्रेशर 845 और डिक्रीज कर गया। देखिए पहले से थोड़ा सा क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। व्हाट इज द मोलिकुलर मास, यानी आपको M1 चाहिए, M1 निकालना है। फार्मूला बोलिए बेटा, दे बोलिए फार्मूला। we know that P नॉट माइनस PS बटा में P नॉट बराबर W1 इंटू M2 बाई M1 इंटू W2 रख दीजिए। बोलिए जी कितना दिया है? 0.850 माइनस 0.845 बटा में 0.850 इक्वल टू W1 0.50 M2 78 बाई कितना जी? M1 निकालना है, M2 70, W2 39, सही ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान दीजिए, घटाइए कितना आ जाए? घटाइएगा तो 0.850 इक्वल टू 39 इंटू M1 इंटू 39 से 9 क्या हो गया? कट गया। कितना दे देगा? 5 इंटू 8 50 इक्वल टू 1 बटा में M1 कटेगा 170 बार में, क्या 1 बटा में M1 इक्वल टू 170 ग्राम मोल इनवर्स। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। ठीक है।